आज से एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टडी विद सीमा। आज मैं आपको 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की इतिहास अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर वर्कशीट नंबर 1 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस कराने जा रही हूँ। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी समाज उस टाइम में 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे जो उस टाइम चर्च में रह करके चर्च की सेवा करते थे। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था जिसमें राजा बड़े बड़े अधिकारी आते थे। तृतीय स्टेट में बड़े बड़े व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान तथा भूमिहीन मजदूर और किसान नौकर चाकर आते थे। देखिए स्टूडेंट्स, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, अब हम इसका अवलोकन करेंगे। उस टाइम में लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था, क्योंकि बूबरो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण राजकोष उस टाइम में खाली हो गया था। आलीशान जीवन से यहाँ तात्पर्य है कि उस टाइम में राजा महाराजा अपना जीवन जो बहुत आलीशान तरीके अर्थात यानी कि अय्यासी पूर्ण तरीके से वह व्यतीत करते थे। वह जनता पर ध्यान नहीं देते थे कि व्यापार कैसा है कैसा नहीं है। उस टाइम में अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीवन जो था बहुत संकट में हो गया था। उनको अपनी दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन का हिस्सा कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अधिकारियों का अधिकार था। अर्थात उस टाइम में 100% में से 40% ही खेती होती थी, बाकी 60% जमीन किसानों के पास नहीं थी, वह अमीर वर्ग के पास थी। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों का जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों का जन्म से ही उन्हें विशेष अधिकार था। वह टैक्स नहीं देते थे। सारा टैक्स तीसरा स्टेट जो कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर और भूमिहीन मजदूर थे उनको ही देना पड़ता था। आइए स्टूडेंट्स, हम अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर अटेंड करते हैं। नंबर 1, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? उत्तर, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे जिनमें वह चर्च की सेवा करते थे। द्वितीय स्टेट, इस वर्ग में सभी कुलीन वर्ग आता था। तृतीय स्टेट, इस वर्ग में व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, नौकर इत्यादि आते थे। यहाँ भूमिहीन मजदूर से है जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं होती थी। पादरी क्वेश्चन नंबर 2, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? आंसर, पादरी वर्ग समाज के प्रथम स्टेट में आते थे। पादरी चर्च की सेवा करते थे, अर्थात वे चर्च में रहकर ही पूजा इत्यादि का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, किन वर्ग स्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे? उत्तर 3, प्रथम वर्ग अर्थात पादरी वर्ग तथा द्वितीय स्टेट अर्थात कुलीन वर्ग को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? बुरोवो राजाओं के लगातार युद्ध व आलीशान अर्थात अय्याशीपूर्ण जीवन जीने के कारण राजकोष खाली हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? आप अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज वैसी कर व्यवस्था नहीं है जैसी कि पहले के टाइम में थी, क्योंकि आज सभी वर्ग के व्यक्ति से उसकी वेतन के हिसाब से कर वसूला जाता है। अर्थात पहले तो दो वर्ग के लोगों को बिल्कुल कर नहीं देना पड़ता था, और तीसरे वर्ग के लोग जो जिसमें गरीब वर्ग आता था उनको ही सारा कर देना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हम जीएसटी के रूप में समान टैक्स देते हैं। अर्थात हम ऐसा नहीं करते कि किसी से कम टैक्स लें या किसी से ज़्यादा, सबको एक समान टैक्स देना पड़ता है। आशा करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वर्कशीट पूरी तरह समझ आ गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।